पाएंगे। चले वापस आए इंग्लिश पर, देखें इंग्लिश पर आखिर क्या होने जा रहा है। हम जहां कहीं भी नजर डालें इंग्लिश इंग्लिश और इंग्लिश। एक समय वो भी था जब मैं भी अभावी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मेंबर था। अपने स्कूल लाइफ में हम हाथ में झंडा लिया करते थे, अंग्रेजी मुर्दाबाद, अंग्रेजी मुर्दाबाद, अंग्रेजी हटाओ भारत बचाओ, सारा वो सब किया करते थे। लेकिन अब वही दूसरा होने लगा है। अब वही अभावी, वही भाजपा कि गवर्नमेंट शुरू से बचपन से पहली क्लास से इंग्लिश कंपलसरी करने पर तुली हुई है। अभी पेपर में कल एक आर्टिकल आया था, उसमें कहा गया था अंग्रेजी माता की पूजा कीजिए, देश में दलितों को हटाइए। वो कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी माता है, बहुत बड़ा फैक्टर। अंग्रेजी माता बहुत ताकतवर है क्योंकि ये जितने दलित है, जितने शेड्यूल्ड एसटी हैं, उनको ताकत दे सकती है। यदि कोई कितना भी कुछ कर ले, अगर वो छोटी जाति का है, अगर उसे कह दिया जाएगा कुछ भी काम कर लो, लेकिन कोई शख्स इंग्लिश बोलता है तो उसे कभी ये नहीं माना जाएगा, उसे कहा जाएगा तू नाली साफ करो, चाहे कितनी भी छोटी जाति का हो। अंग्रेजी माता की जय हो। शायद पूरी सिचुएशन बदल चुकी है। जहां लोग विरोध किया करते थे, अब वही लोग सबसे आगे है इंग्लिश सीखने के दौर में। हर पल इंग्लिश इंग्लिश और इंग्लिश। जहां कहीं भी नजर डालें, हम कुछ भी करें, किसी भी फील्ड की बात करें, हमें इंग्लिश का सामना करना होगा। अगर हम शुरू से नजर डालें, एक सर्वे किया गया दुर्ग एरिया में। उस सर्वे में कहा जाता है कि लगभग 60 to 70% कॉन्वेंट एजुकेटेड स्टूडेंट फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। दुर्ग एरिया में 60 से 70% इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते। हम समझ सकते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की क्या हालत होगी। और जब दुर्ग भिलाई में एजुकेशन का स्टैंडर्ड रायपुर से कहीं ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दुर्ग भिलाई में ज्यादातर लोग प्रोफेशनल से, सर्विस क्लास पर्सन बाहर से लोग आए हुए हैं। वो सर्विस क्लास है, सर्विस क्लास में आपको एजुकेशन हायर होती है रेदर देन बिजनेस के। हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रायपुर में क्या पोजीशन होगी। जबकि ऐसा भी नहीं कि लोग अवेयर नहीं है, सारे लोग जानते हैं कि इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है, कितना खास रोल प्ले कर सकता है लोगों की जिंदगी के लिए। एक जमाना था जब खेती किसानी हुआ करती थी, एग्रीकल्चर का जमाना था। फिर जो दौर आया इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और अधिक दौर आया, और उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अब हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन। अब सिर्फ औद्योगिकरण से काम नहीं चलने वाला, इंडस्ट्रियलाइजेशन से काम नहीं चलने वाला। अब हमें इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं, सिर्फ कम्युनिकेशन। आप अपने आप को कितने बेहतर कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट इज योर सक्सेस। आपके अंदर कितनी क्वालिटी है, कितना बेहतर कर सकते हैं, दैट इज नॉट मीनिंगफुल। जस्ट द मीनिंग इज दैट हाउ कैन यू कन्वे, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ एनी पीपल। आपकी टैकिंग कितनी अच्छी है, आप अपने आप को कितने बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका जमाना है। एक दौर था जब स्कूल कॉलेज का कॉमन पढ़ाई आपने करनी, फिर आपको नौकरी मिल गई, कहीं नौकरी करनी, कहीं बैंक में क्लर्क हो गए, कहीं बैंक ऑफिसर हो गए, आपने दूसरा काम शुरू कर दिया। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो हमारी ट्रेडिशनल स्टडीज रही, उनके बाद नौकरी की कोई गारंटी नहीं, और न ही कोई क्राइटेरिया बन गया कि हमें ये करने से हमें नौकरी मिल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि अब तो वो दौर शुरू हो चुका है जब बीई करने के बाद भी, इंजीनियर बनने के बाद भी आपको एमबीए करना होता है। सिर्फ वो चले जाए, आईआईएम में चले जाए, 80% वहां के स्टूडेंट सारे बी होल्डर्स हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जा पाएंगे, वहां पर ज्यादातर लोग एमबीए की तैयारी कर रहे हैं। और एमबीए कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिवाय इसके कि वहां कम्युनिकेशन स्किल को और बेहतर किया जाता है, शार्प किया जाता है। सारी की सारी टेक्निकल नॉलेज तो आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आपको इसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि समय बदला, वक्त बदला, और समय के साथ सब कुछ बदलना होता है। समय के साथ सब कुछ बदलेगा, एक बात तय है। खूब सारी क्लासेस, खूब सारे लोग। एक सर्वे कहते हैं कि रायपुर में छोटी बड़ी क्लासेस में लगभग 700 इंग्लिश की क्लासेस है। हर गली गली में पान की दुकान जैसे एक बोर्ड आपको नजर आएगा, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। चाहे सब कहेंगे बिल्कुल आराम से जाएंगे, बहुत सी मुश्किल बात है, क्या होगा? लेकिन रिजल्ट शायद बिल्कुल अलग है। अगर ये हम मान के चलेंगे 700 क्लासेस, एक क्लास 10 स्टूडेंट को भी तैयार करती एक महीने में, इसका मतलब होगा एक महीने में लगभग 7,000 लोग, और एक साल में लगभग 1 लाख लोग तैयार होते हैं।